नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहूणम्। पंच परमेष्टि भगवान की जय हो। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय हो। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय हो। परम पूज्य इंद्रियापक मुनि श्री 108 सुधा सागर जी महाराज की जय हो। बांसी से संगीता जनन की जिज्ञासा है। नमोस्तु महाराज श्री। महाराज श्री, मेरी जिज्ञासा है कि हम लोग गंधोदक घर घर बांट सकते हैं क्या? क्योंकि 1 महीने से गंधोदक नहीं मिल रहा है। सभी लोग गंधोदक लेने को तरस गए हैं, कृपया समाधान करें। कैसे बांटोगे? वो उस बांटने में अव्यवस्था हो जाएगी। आप नहीं, अभी इस मौके पर नहीं, क्योंकि अभी देखो कहीं यहीं कौन सा जोधपुर कहाँ पर एक घर घर सप्लाई कर रहा था कचौड़ियों की, घर घर सप्लाई कर रहा था। तो उसके साथ उसको कोरोना हो गया, 600 लोग चपेट में आ गए। अभी मैं कोई भी चीज़ की रिस्क नहीं दूंगा, अभी मैं बांटने की नहीं, क्योंकि बांटने वाला व्यक्ति बाहर से ला रहा है। उस पानी में, उस गंधोदक में, उस बर्तन में, उस चम्मच में, कैसे भी कुछ नहीं। सब लोग थोड़ी हिम्मत रखो, बहुत अच्छा बढ़िया अपना कुछ आया जाता है। अपना अनुशासन, अपनी भक्ति कुछ ना कुछ प्रभाव दिखाएगी। मुझे विश्वास है कि अपनी भक्ति और श्रद्धा, जो अपना त्याग, ये बहुत बड़ी त्याग है, ये बहुत बड़ा तपस्या है, बहुत बड़ा कोई जन्म जन्म के पाप का प्रायश्चित है। ये 3 चीज़ें मानो मेरे प्यारे भक्तों। एक तो अपनी एक बहुत बड़ी ये साधना है, बहुत बड़ी साधना तपस्या है। दूसरा, अपने जन्म जन्म के किसी पाप का ये प्रायश्चित है, और प्रायश्चित भी तप में आता है। इस प्रायश्चित को निकल जाने दो, अपन कोई रिस्क ना उठाएं, क्योंकि जो घटनाएं घट रही हैं सुन के दंग रह गए। घर घर सब्जी दे रहा था वो, उससे कोरोना फैल गया। घर घर दूध दे रहा था वो, उससे फैल गया। तो अभी ऐसी गलती नहीं करें, नहीं तो गंधोदक और बदनाम हो जाए। भीलवाड़ा से वसंती साहा, इनकी जिज्ञासा है गुरुदेव के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। महाराज श्री, कहा जाता है कि विदेह क्षेत्र मिथ्या दर्शन के साथ ही जाते हैं। कहा जाता है कि विदेह क्षेत्र मिथ्या दर्शन के साथ ही जाते हैं, सम्यक दृष्टि विदेह क्षेत्र नहीं जाते। महाराज जी, मेरी जिज्ञासा है कि बच्चे यहाँ सवाल करते हैं कि फिर तो विदेह क्षेत्र जाना ज़्यादा अच्छा होगा, वहाँ पर साक्षात भगवान के दर्शन तो होंगे, क्योंकि देव बनने से विदेह क्षेत्र का मनुष्य बनना ज़्यादा अच्छा होता है होगा। कृपया समझ। ज़्यादातर लोग मनुष्य बन के वहाँ मिथ्यात्व में रच जाते हैं। ऐसा कुल मिल गया कि जहाँ जिनेन्द्र देव के पास भी कोई जाने की स्थिति नहीं बनेगी। नहीं, थोड़ा लेट पहुँचेंगे। सम्यक दृष्टि विदेह क्षेत्र नहीं जाता, सो बात नहीं है। यहाँ से बाया स्वर्ग से जाएगा, यहाँ वो अजीब मर कर स्वर्ग जाएगा, स्वर्ग से विदेह में जा सकता है। लेकिन डायरेक्ट जाने में बहुत खतरा है। मिथ्यात्व में जाने के बाद पता नहीं वो उससे निकल पाया या नहीं निकल पाया। मिथ्यात्व एक ऐसा दलदल है जिसमें जाने के बाद निकलने की गुंजाइशें बहुत कम होती हैं। इसलिए ऐसी रिस्क उठाने की सलाह मैं नहीं दूंगा। सागर से इंजीनियर प्रियंका जैन की जिज्ञासा है। महाराज श्री के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। महाराज श्री, सुमधुर संगीत व मधुर आवाज़ जीवों को जहाँ उन्हें नीरस जीवन से उबारती है, वहीं जब ऐसा संगीत व मधुर आवाज़ महान जीवात्माओं का बखान करते हैं तो लोगों की आत्माएं उतने समय के लिए आनंदोत्सव के में डूब जाती हैं और अपने सारे दुखों को भूल जाती हैं। ऐसी स्वर लहरियों में शब्द गौण हो जाते हैं। महाराज श्री, ऐसी मधुर लहरियों में बगैर सोचे विचारे आनंदित होना क्या ठीक है? ऐसी मधुर आवाज़ प्राप्त करने वालों ने क्या पुण्य किया होगा? कृपया समाधान करें। कर्णेंद्रिय का विषय है। जो कर्णेंद्रिय के वशीभूत होते हैं वे शब्द और अर्थ को महत्व नहीं देते हैं, संगीत को महत्व देते हैं। और संगीत भी एक कला है। सबको आनंद नहीं आता, कुछ लोगों को ही आनंद आता है। यदि अपना अभिप्राय अच्छा है तो कोई महान दोष भी नहीं है, और अभिप्राय खोटा है तो फिर उचित नहीं है।
देवास से प्रीति जैन इनकी जिज्ञासा है, महाराज श्री के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। गुरुवार वर्तमान में पारस चैनल पर मैना सुंदरी नाटक दिखाया जा रहा है। इसमें मैना सुंदरी का कुष्टी श्रीपाल से विवाह रुकवाने के लिए भगवान शिव की प्रतिमा के आगे प्रार्थना करती है। तो क्या राजा पूपाल जैन धर्मी नहीं थे? यदि थे तो क्या आज की पीढ़ी में मिथ्या? अब ये कैसे चल रहा है, कहाँ से चल रहा है, मेरी जानकारी में नहीं है। हो सकता है संभवतः श्वेतांबर लोगों ने इस काव्य को तैयार किया हो, दिगंबरों ने किया, मुझे इसकी पूरी जानकारी नहीं है। यदि ऐसा है तो जो श्रीपाल तो शुद्ध दिगंबर जैन थे, मैना सुंदरी भी दिगंबर जैन थी। अब ये भूल उनसे कहाँ क्यों कैसे लिए हो रही है, ये आप जो उनके निर्माता हैं उनको आप जरूर सूचना दीजिए, पूछिए उनसे और प्रमाण मांगिए कि ये आपको प्रमाण कहाँ से मिला। जस्सू जी का खेड़ा चमलेश्वर जी से प्रवीण चंद जैन इनकी जिज्ञासा है, गुरुदेव के चरणों में त्रिकाल नमोस्तु। महाराज श्री, पहले लोग पॉजिटिव के पास ज़्यादा जाते थे और आज का विज्ञान व इस कोरोना महामारी में लोग कहते हैं कि पॉजिटिव से दूर रहो व नेगेटिव के समीप रहो। महाराज श्री, एक कैसा समय का फेर है, कृपया समाधान। पहले लोग पॉजिटिव के पास जाते थे और नेगेटिव से दूर रह जाते थे, लेकिन वर्तमान में इस महामारी के कारण से व्यक्ति पॉजिटिव से दूर होकर और नेगेटिव की तरफ जा रहा है। तो ये कैसा समय कैसे जा रहा है, मुझे प्रश्न ही समझ में नहीं आया। कोरोना जो है ना बीमारी, पॉजिटिव कोई नहीं चाहता ना, पॉजिटिव कोरोना रहता है ना, नेगेटिव रहता है। अच्छा, वो वैज्ञानिक शब्द है। अच्छा, रिपोर्ट में नेगेटिव आई, रिपोर्ट नेगेटिव आई, रिपोर्ट पॉजिटिव आई, तो अब ये तो एक शब्द है आप लोगों ने जिस पर लग दिया, तो अब शब्दों का चयन हो गया, ऐसे कोई विशेष वो नहीं है। तो इंग्लिश वालों ने कर दिया, नील आगे नीचे नेगेटिव हो गया और पॉजिटिव यानी उसमें पाया गया, उसका नाम अब आपने रख दिया, ऐसा तो रख दिया। बोलते हैं ना महाराज जी कि व्यक्ति को पॉजिटिविटी रखना चाहिए, पॉजिटिव रहना चाहिए, नेगेटिव थॉट्स नहीं रखना चाहिए। पॉजिटिव के सोच भी बदलना पड़ेगा। पॉजिटिव तो ये कि डाकू के पॉजिटिव हों कि नेगेटिव हों, पॉपी के पॉजिटिव हों कि नेगेटिव हों, शराब के किस पॉजिटिव हों कि नेगेटिव रहें। अब डाकू है कोई, तो डाकू के पॉजिटिव रहें कि नेगेटिव रहें। डाकू के यदि हम पॉजिटिव हो जाएं कि वो जो कह रहा है उसी के संबंध में सोचो, तो सारे स्थान पे जैन दर्शन के अंदर अस्थि और नास्ति दो हैं। अकेले कभी प्रसंग में नास्ति ही हो अस्थि हो ऐसे नहीं, नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों पर विचार करना पड़ेगा। नेगेटिव भी कई बार बहुत अच्छा है। एक डाकू है तो डाकू के साथ हम पॉजिटिव नहीं सोच सकते, नेगेटिव ही सोचेंगे। एक पापी जो सोच रहा है उसके साथ हमें नेगेटिव सोचना पड़ेगा। दुश्मन कोई हमें दे रहा है तो नेगेटिव सोचना पड़ेगा। तो ऐसी बात नहीं है कि नेगेटिव शब्द सदा खराब ही हो, वो अभिप्राय के ऊपर आधार। बेगुन से पद्म कुमार जैन इनकी जिज्ञासा है, गुरुवार के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। महाराज जी, मेरी जिज्ञासा है कि जैन समाज की गिनती आज के सर्वोच्च समाज में होती है, जैन समाज की गिनती आज के सर्वोच्च समाज में होती है, सबसे शिक्षित समाज है, फिर भी प्रशासन को क्यों बार बार आप गुरुओं की शरण में आना पड़ रहा है कि आप समाज को समझाएं कि गुरुवर, क्या जैन समाज के लोग इतने नासमझ हो गए हैं? ये अच्छी बात है, ये गलत बात नहीं है। किसी बेटे की शिकायत यदि पिता से किया जाता है तो ये बुराई नहीं है, ये अच्छा माना जाता है। दो प्रकार के बच्चे होते हैं, एक कहते हैं कि इसके पिताजी से शिकायत करने की कोई ज़रूरत नहीं, सीधे थाने चलो, और एक कहते हैं नहीं नहीं थाने जाने के लिए नहीं, उसके पापा से कह दो वो सुधर जाएगा। तो ये तो तुम्हारे लिए बहुत गर्व की बात है कि सरकार जानती है कि जैन समाज अपने गुरु की बात नहीं टाल सकती, तो ये तो अच्छी बात है। नहीं तो वो गुरु से न कह करके सीधा थाने से कहती ना पुलिस से कि जैन समाज को निपटाओ। ये तुम्हारी इज्जत वाली बात है, ये तुम्हारी बहुत सम्माननीय बात है कि सरकार को इतना विश्वास है कि हमें जैन समाज के लिए पुलिस को कहने की ज़रूरत नहीं है, जैन समाज के लिए उनके गुरु से कहना ही काफ़ी है। ये बहुत इज्जत वाली बात है, बेइज्जती वाली बात नहीं। भानपुर पुरामंदसौर से निरंजन कुमार हरसोला इनकी जिज्ञासा है, महाराज श्री के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। महाराज श्री, मेरी जिज्ञासा है कि कहते हैं जैसा खाए अन्न वैसा होवे मन। महाराज जी, मंत्रा ने राम का और विभीषण ने रावण का अन्न खाया, तो फिर दोनों में विपरीतता क्यों? कृपया समाधान करें। किसने खाया? जैसा खाते हैं अन्न वैसा होता है मन, इनका कहना है। तो जब मंत्रा ने राम का अन्न खाया तो वो राम के अपोजिट चली गई, और विभीषण ने रावण का अन्न खाया तो रावण के अपोजिट चला गया, ऐसा क्यों?
रावण का अन्न कहाँ खाया विभीषण ने? भाई था रावण। वो तो अपना भाई था, वो तो बराबर का हकदार था। उसे किसने कह दिया कि रावण का अन्न था? विभीषण एक रावण के समकक्ष बहुत बड़ा कार्य करता था, ऐसी बात नहीं। और मंथरा ने राम के अन्न कहा, वो तो दासी थी और दासी का काम उसने किया। विभीषण को मंथरा का मत तोड़ो, दासी हमेशा दासी ही रहेगी, वो दासी थी। राम के अन्न खाने से वहाँ कोई मतलब नहीं, उसने राम का अन्न खाया ही नहीं, उसने तो कैकई का अन्न खाया। कैकई के हिस्से का जाता था राम का अन्न कहाँ से हो गया अभी तो राम तो राजा ही नहीं बने थे, वो तो कैकई थी, कैकई का अन्न खाया, वो तो कैकई की दासी थी, कैकई के लिए आप कह सकते हो। और विभीषण ने भाई का अन्न कहाँ खाया? वो भी अपने आप में राज्य में था, अधिकारी था, ऐसी बातें। ये प्रश्न कोई आपके सामंजस्यपूर्ण प्रश्न नहीं है। कहीं का ऊंट कहीं का रोड़ा, मानवती ने कुनवा जोड़ा। महाराज श्री, इनका शायद सोचना ऐसा होगा कि जो मंथरा ने कैकई का खाया अन्न, तो उसके कारण से उसने इतना गलत प्रचार किया कि राम को वनवास होना पड़े। नहीं, कैकई का अन्न खाया, कैकई के पक्ष में बोला, कहाँ गलत बोली? कैकई का अन्न खाया तो वो कैकई के पक्ष में बोली। कैकई के लिए उसने अपने राज्य दिलाने की बात सोची। और विभीषण ने रावण का अन्न नहीं खाया, उसकी व्यवस्था अलग थी, उसका रसोई अलग थी, उसका भोजन अलग था। बचपन में भली खाया हो, उसका राजमहल अलग था, उसका मंत्रिमंडल अलग था। विभीषण का एक मंत्रिमंडल था, विभीषण का भी एक सलाहकार था, विभीषण की भी एक अलग से, उसको भी अलग से गांव दिए गए थे कि ये गांव विभीषण संभालेगा। पहले जो होता था बंटवारे होते थे, ये गांव विभीषण संभालेंगे, ये गांव रावण में, जैसे आपके अभी राज्य में होता ना, इतने डिपार्टमेंट मुख्यमंत्री के पास रहेंगे, ये डिपार्टमेंट इनके पास, ये डिपार्टमेंट में मुख्यमंत्री कुछ अपने पास डिपार्टमेंट रख लेता है, तो वो तो उनकी स्वयं की कमाई होती है। ऐसा अम्बहा मोरना से राकेश जैन भंडारी, इनकी जिज्ञासा है, गुरुदेव के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। महाराज श्री, मेरी जिज्ञासा है कि सत्य और विश्वास में क्या अंतर है? यह एक दूसरे के पूरक हैं और जीवन में इनका क्या महत्व है? कृपया मार्गदर्शन। नहीं, दोनों में बहुत अंतर है। सत्य एक वो प्रक्रिया है जो अनेक रूप लेके आता है, विश्वास एक अलग चीज होती है। एक डाकू भी डाकू के ऊपर विश्वास करता है, पशु पक्षी भी एक दूसरे के ऊपर विश्वास करते हैं। तो विश्वास एक अपने अंदर की एक श्रद्धा, विश्वास का संबंध आचरण से है, सत्य का संबंध ज्ञान से है। सत्य का संबंध ज्ञान मुख्यता को लेकर चलता है और विश्वास ज्ञान से संबंध नहीं रखता, आचरण से संबंध रखता है। बंडा सागर से ऋषभ सिंह, इनकी जिज्ञासा है, गुरुवर के चरणों में नमोस्तु। महाराज श्री, धर्मायतन या सामाजिक संस्थाओं जिनमें रख रखाव के अलावा शेष दान से प्राप्त राशि बैंक में फिक्स्ड डिपॉजिट कर दी जाती है, दान के भाव भी आते हैं, क्या ऐसी संस्थाओं में दान परिग्रह की अनुमोदना है? क्या फिक्स्ड डिपॉजिट के बाद भी संस्था द्वारा अभाव बताकर दान एकत्र करना कितना उचित है? कृपया समाधान। अब ये सब चीज़ें तात्कालिक है, इसको सामान्य नियम नहीं बनाया जा सकता। मंदिर में एफडी की ज़रूरत होती है, एफडी पूरे मंदिरों में खाली हो जाए तो भी ठीक नहीं, क्षेत्रों में चाहिए, कब कैसी आवश्यकता पड़ जाती है। तो अब इसको हम कोई मार्शल लागू नहीं कर सकते। यदि बदनीयत से एफडी बनाकर चंदा इकट्ठा किया जा रहा है तो गलत है, और अच्छी नीयत से एफडी बनाने के बाद एफडी को सुरक्षित करके तात्कालिक चंदा किया जाता है तो वो बात अलग है। तो वहाँ व्यवस्थाएं देखी जाती हैं कि अभिप्राय क्या है। यदि अच्छे काम के लिए है तो एफडी बनाने की ज़रूरत नहीं, एफडी रखने की ज़रूरत क्या है। लेकिन यदि पैसा बच रहा है और अच्छे के लिए भविष्य का उज्ज्वलता है तो एफडी बनाना चाहिए। कई लोग, कई कमेटियाँ होती हैं, एफडी बनाने में 1 रुपया खर्च नहीं करेंगे। मंदिरों में भी बड़े कंजूस होते हैं, मंदिरों के खर्च नहीं करेंगे, एफडी बनाओ, एफडी बनाओ, एफडी खर्च मत करो। खर्च से बहुत बचते हैं। मंदिर में यदि दीवार में चूना लगाया तो लगा रहना, तो एफडी बनाओ, पैसा आकर एफडी बनाओ। तो कई ऐसे कमेटी वाले होते हैं जिनको एफडी दिखती है, बस उनको पता नहीं क्या होता है, मर के गणेता सांप बनेंगे क्या बनेंगे। हाँ, और कई लोगों को ऐसा होता है कि नहीं है तो उड़ाओ खाओ। तो ये दोनों गलत है। यदि ज़रूरत है तो एफडी की ज़रूरत नहीं है, उसको खर्च करो, और खर्च नहीं हो रहा है तो खर्च मत करो, एफडी बनाओ, पता नहीं किस काम में कब आ जाए। ऐसा
ललितपुर से कुशल चंद जैन एडवोकेट, इनकी जिज्ञासा है मुनि श्री के चरणों में परिवार सहित त्रिवार नमोस्तु। महाराज श्री, जितनी भी पद्मासन प्रतिमा जी हैं उनमें दाएं हाथ की हथेली बाएं हथेली के ऊपर क्यों होती है? जब आपने पूज्य आचार्य श्री के दर्शन रामटेक में किए, दर्शन करते समय तब आपने दाईं ओर से आचार्य श्री के चरण छुए। इसी प्रकार पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी, प्रसन्न सागर जी महाराज ने भी आचार्य श्री की दाईं ओर से चरण छुए। इसमें आगम की क्या व्यवस्था है? एवं हम मुझे अभी तुम बता रहे हो सो पता है, मुझे तो पता ही नहीं है। मुझे तो जिस समय जहाँ से बैठने की व्यवस्था मिली वहाँ बैठ गया। ये तो सोचा भी नहीं विचार। यदि मान लो बाएं तरफ बैठने को व्यवस्था में, वहाँ बैठ जाता। वो तो उस तरफ सीढ़ी लगी हुई थी, बाएं तरफ जैसे महाराज पूरा मुख करके बैठे हुए थे, तो अब वो सीढ़ी लगी हुई थी तो मैं तो सीढ़ी पे बैठ गया। उस तरफ तो मैं चढ़ ही नहीं सकता था बाएं तरफ से, क्योंकि उस तरफ तो पंडाल था बहुत बड़ा। तो ऐसा मैंने तो ध्यान दिया नहीं। बड़े लोगों के पास सामान्यता ऐसे मौके पर ना ये मैंने ध्यान दिया है, और ना मैंने आज तक भी ध्यान नहीं गया। आपने कहा इतने सालों के बाद भी कभी मैंने ये भाव ही नहीं गया कि मैंने किस तरफ से आचार्य श्री का दर्शन किया। अब मैं फोटो में देखूंगा मैं किस तरफ बैठा था। दाहिने हाथ में बैठे, दाहिने में बैठ गए। अब वो सीढ़ी लगी थी, नहीं ऐसे पैर को छूना कोई जरूर नहीं है, गलत छू रहा है। ऐसे करके कोई लोग पैर छूते हैं, नहीं, कई लोग ऐसे पीछे करके छूते, कुछ नहीं, अपन को तो सीधे छूना है। ठीक है ऐसा। रामगंज मंडी से शोभित जैन, इनकी जिज्ञासा है गुरुवर के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। महाराज जी, मेरी जिज्ञासा है कि आगम में मुनियों की विनय के लिए नमोस्तु शब्द का प्रयोग किया गया है, तो आरिकाओं के लिए बंदामी और क्षुल्लक एलक महाराज के लिए इच्छामी शब्द का प्रयोग होता है। यह शब्द और अर्थ के अभिप्राय से ही भिन्न है या इनको नमस्कार की क्रिया में भी फर्क है? यदि इनके लिए नमस्कार की क्रिया में फर्क होता है तो फर्क किस प्रकार है? कृपया समाधान। इसके संबंध में दो तरीके से समझना पड़ेगा। एक तो आगम के परिप्रेक्ष्य में, आगम के परिप्रेक्ष्य में देव शास्त्र गुरु इन तीनों को ही बंदामी कहा जाता है। इन्हीं को अंचेमी पूज्यमी बंदामी नमस्यामी दुखों को नमोस्तु, यानी बंदामी भी मुनि के लिए ही है, बंदामी भी अरहंत भगवान के लिए ही है। नमोस्तु और बंदामी सबके लिए, किसी भी आगम में बंदामी शब्द आरिका को कहना ये आगम में कहीं देखने में नहीं आया, कहीं भी देखने में नहीं आया कि आरिका को बंदामी बोलना चाहिए। जितने भी आगम मिले हैं सब में बंदामी शब्द का प्रयोग अरहंत सिद्ध आचार्य को, उपाध्याय साधु को ही किया गया। पंच परमेष्टि को पूरी भक्तियां लिखी गई, उस सब में अंशमी पूज्यमी बंदामी लिखा, पूरे शास्त्रों में कहीं नहीं। हाँ, मुनियों के लिए बंदामी शब्द का प्रयोग, नमस्तुक शब्द का प्रयोग होता है, और शेष के लिए इच्छाकार शब्द का प्रयोग होता है। चाहे वो आरिका हो, चाहे एलक शुल्लक हो, इच्छाकार, ये तो आगम की परिप्रेक्ष्य है। लेकिन वर्तमान की जो परिपाटी है, परंपरा है, मैं इसका निषेध नहीं करूँगा, परंपरा है तो है, सब लोगों ने उसको स्वीकार किया। जब कोई चीज़ जनपद सत्य हो जाती है तो उस पर आलोचना करने की ज़रूरत नहीं होती, और जिसमें बड़े बड़े आचार्य एक मत हो जाते हैं तो नहीं होता है। आज वर्तमान की परंपरा में मुनियों को नमोस्तु, आरिका को बंदामी, और क्षुल्लक एलक और क्षुल्लिका को इच्छामी कहा जाता है। तो यह जो आज परंपरा पूज्यवर शांति सागर महाराज से चल रही है, और आज निर्विवाद रूप से किसी भी आचार्य को इसमें मतभेद नहीं है। कोई भी आचार्य हो, कैसे भी आचार्य हो, इसमें किसी को मतभेद नहीं। आज तक किसी आचार्य ने, मूल आचार्य ने ये ऑब्जेक्शन नहीं उठाया कि आरिका को बंदामी बोलना चाहिए या नहीं बोलना चाहिए। सभी संघों में वर्तमान में जितने भी, कितना भी मतभेद रहे हों, लेकिन आरिका को बंदामी बोलने के संबंध में कोई मतभेद नहीं है। हमारे संघ में भी आरिकाओं को बराबर बंदामी ही बोला जाता है। आरिका को बंदामी ही बोलती है। मुनि वो ग्रस्त लोग भी आरिका को बंदामी ही बोलते हैं, और मुनि को नमोस्तु बोलते हैं। इसलिए परंपरा में, लेकिन आगम का परिप्रेक्ष्य में यह शब्द का प्रयोग मुनियों के लिए ही होता है, शेष के लिए इच्छाकार शब्द का प्रयोग ऐसा होता है। महाराज श्री, कुछ लोग ब्रह्मचारी भैया लोगों को वंदना और जिनकी 10 प्रतिमा होती हैं उनको इच्छामी बोलते हैं, तो क्या महाराज जी ये भी आगम? 10 प्रतिमा की अपेक्षा तो इसलिए क्योंकि वो उत्कृष्ट श्रावक के अंतर्गत उसको ले लेते हैं, तो इच्छाकार उसको बोलते हैं। हालांकि वर्तमान रूढ़ी परंपरा में, वर्तमान की गुरु परंपरा में 10वीं प्रतिमाधारी को इच्छाकार बोलने की परंपरा नहीं है। पिछी लेने के बाद ही इच्छाकार है। 10वीं 9वीं आदि प्रतिमा के लिए
वंदना बोलना चाहिए। ये वर्तमान की परंपरा आचार्यों की है, वंदना शब्द का प्रयोग करना चाहिए। आज वर्तमान में आप सबको सामान्य जनों के लिए जय जिनेन्द्र, वृत्ति के लिए वंदना, क्षुल्लक के लिए इक्षाकार, आरिका को वंदामी और मुनिराज को नमोस्तु, यही शब्द सर्व आचार्यों द्वारा वर्तमान में मान्य है। इसकी छेड़छाड़ नहीं करना चाहिए। मेरठ से राजेंद्र जैन की जिज्ञासा है, गुरुवर के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। महाराज श्री, आपने जिज्ञासा समाधान में बताया था कि यदि हम जैन कुलाचार से आगे बढ़ते हैं तो हम प्रगति के मार्ग पर हैं। गुरुवर, कृपया कुलाचार को स्पष्ट करने की कृपा करें। जो हमारे पूर्वज करते थे वह कुलाचार है, या जो 6 आवश्यक कार्य और जैन के 3 पहचान है वह कुलाचार में आते हैं? कृपया समाधान। जो हमारे पूर्वज करते थे वो यही तो है, 6 आवश्यक, 8 मूल गुण, रात्रि भोजन त्याग, जल गाला नानी पीना, और भी ये जो प्रतिदिन उपदेश में होते हैं। प्रतिमाओं के पहले का जो जैनी का आचरण है, यानी देव पूजा, गुरु पास्ती आदि सब कुलाचार है। रात्रि भोजन छोड़ना कुलाचार है, व्यसन का त्याग करना कुलाचार है, गुटखा तम्बाकू छोड़ना कुलाचार है, भगवान के अभिषेक पूजन के लिए, सब कुलाचार के अंतर्गत ही आते हैं, क्योंकि पूर्वज यही करते थे। ऐसा मुजफ्फरनगर से तृप्ति जैन की जिज्ञासा है, महाराज श्री के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। महाराज श्री, मैंने आपसे अपनी जिज्ञासा में कृत्रिम और अकृत्रिम मंदिरों के बारे में पूछा था। आपने बताया था कि विदेश क्षेत्र में विद्याधर श्रेणी में कृत्रिम चैत्यालय होते हैं। महाराज जी, मेरी जिज्ञासा है कि क्या विद्याधर 169 महापुरुषों में आते हैं या सामान्य पुरुष में होते हैं, बाद में विद्या प्राप्त करके विद्याधर बनते हैं, और क्या ये? कृपया समाधान। विद्याधर श्रेणी में अकृत्रिम जिनालय भी होते हैं, कृत्रिम ही होते हैं, सो बात नहीं, अकृत्रिम भी होते हैं, दोनों प्रकार के होते हैं। विद्याधर लोग 169 आदि महापुरुषों के अंतर्गत नहीं आते। विद्याधर एक सामान्य एक जाति है जो एक नागरिक के रूप में आते हैं, क्योंकि विद्याधर लोग नरक भी जाते हैं। रावण नरक गया, विद्याधर था। मोक्ष भी जाते हैं, और वहाँ अच्छे बुरे कर्म भी होते हैं। वहाँ नीच लोग भी कर्म होते हैं, बुरे कर्म भी करने वाले, अच्छे कर्म भी करने वाले हैं। वहाँ पर सारे होते हैं। वर्ण व्यवस्था वहाँ भी होती है, और शूद्र आदि वहाँ भी होते हैं। तो इस प्रकार की ये व्यवस्थाएं वहाँ हैं। एक जाति मान लेना चाहिए, बाकी कोई महानता की अपेक्षा से विद्याधर को बस इतना ही है, उनके पास परंपरा से, कुल परंपरा से विद्याएं मिलती हैं वसीयत में, और मोक्ष का दरवाज़ा खुला है इस अपेक्षा से, बाकी सामान्य है। सागर से अदिति जैन की जिज्ञासा है, गुरुवर के चरणों में नमोस्तु। महाराज श्री, कहा जाता है कि काला रंग अशुभ होता है, तो महाराज श्री भगवान जी की प्रतिमा काली क्यों बनाई जाती है? कृपया समझाइए। काला रंग किसी प्रसंग में ही अशुभ है। काला रंग भगवान का नेचुरल कलर है। नेचुरल कलर कभी अशुभ नहीं होता, और मूर्ति भगवान के कलर वैसा ही है, वो पत्थर का कलर है। काला कलर हर स्थान पर अशुभ नहीं है, कुछ स्थानों पर, कुछ प्रसंगों में कलर पैथी के अनुसार, क्योंकि कलरों का एक नेचर होता है। अपन कहते भाई उसका काला हृदय है, तो एक लोक व्यवहार में भी काले को, लेकिन काला बुरा हो ऐसा कोई बात नहीं। यदि काला रंग हो और चेहरे पर, यदि गौर वर्ण पर किसी के चेहरे पर यदि तिल हो जाए, तो काला तिल अच्छा होता है कि बुरा होता है? अच्छा मानते हैं। तो ऐसी बात नहीं, काले रंग को सर्वथा नहीं माने, लेकिन कुछ अनुष्ठानों में कलरों का विशेष महत्व होता है। अनुष्ठान के अंदर जैसे एकदम लाल कलर नहीं, एकदम काला कलर नहीं, डार्क कलर नहीं, तो ये कलरों के प्रसंग के अनुसार अच्छा बुरा लेना चाहिए। छिंदवाड़ा से हरकचंद हुकुमचंद हरकचंद जी वह जिनकी जिज्ञासा है, गुरुवर के चरणों में नमोस्तु। महाराज श्री, कोरोना के संक्रमण में लॉकडाउन में अमीर लोग धन के भरोसे और गरीब लोग सरकार के भरोसे, पर हम मध्यम वर्गीय परिवार भगवान के भरोसे कब तक रहें? क्योंकि वह किससे हेल्प मांगें, किसी से हेल्प मांगने में अपने आप को शर्मिंदा महसूस करना पड़ता है। कृपया आप करके आदेश उपदेश। कोई भी व्यक्ति, जैन समाज सभी मध्यम वर्ग में ही आते हैं, और कोई सभी इस समय सब कोई ना कोई भरोसे पे बैठा हुआ है। तुम भगवान भरोसे बैठे हो, सबसे अच्छे आदमी हो, बहुत बढ़िया है, कोई चिंता मत करो। सबका कोई गरीब नहीं है, कोई अमीर नहीं है, सब मन से गरीब मन से अमीर मत बनो। तुम्हारा मध्यम वर्ग वाला है, कौन सा नुकसान हो रहा है, क्या हो रहा है? मध्यम वर्ग वालों के लिए कौन सी परेशानी हो रही है? खर्चा कितने बढ़ रहे हैं ये तो देखो। आप लोग सब चीज़ों पर रुक जाए,
आपका माल आप देखना, जैसे ही लॉकडाउन खुलेगा कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला, धंधा बहुत तेजी से चलेगा, क्योंकि लोग 1 महीना हो गया, 1.5 महीने लोगों का पैसा किसी में खर्च हो ही नहीं रहा। दुनिया भर के सारे खर्चे बच गए, कुछ लेना एक ना, पेट्रोल का खर्चा, डीजल के खर्चे, जेब खर्चे, खाने पीने के सारे खर्चे बचे वे सब बाजार में आ जाएंगे। इसलिए अब जो है, अब आज तुम जो मध्यम वर्ग की बात कर रहे हो, यदि अगले भाव में तुम हमारे महाराज की बात मान जाते तो आप भी इक्वालिटी में होते। अब हम जब दान पुण्य की पूजा की बात करते हैं तो महाराज आप बड़े आदमी से कहो, हम तो मध्यम वर्ग वाले हैं। जब दान में तुम मध्यम बनोगे तो जिंदगी में भी मध्यम ही रहोगे। सीधी बात है, ये तो अपने अपने कर्म का फल है। कोटा से विकास जैन की जिज्ञासा है, गुरुवर के चरणों में बारंबार नमोस्तु। महाराज जी, मेरी जिज्ञासा है कि क्या लॉकडाउन खुलने के बाद तीर्थराज सम्मेद शिखर जी की पहाड़ी पर लगने वाली खाने पीने की दुकानों की आपकी प्रेरणा और आदेश से वहाँ की प्रबंधन कमेटियों द्वारा खुलने से रोका जा सकता है क्या? मन में यह भावना है कि यदि अभी शुरुआत में ही रोक लगा दी जाती है तो क्षेत्र की पवित्रता बनी रहेगी। विश्वास है कि इस कार्य में वहाँ के प्रभावशाली लोग आपके आशीर्वाद से अपने प्रभाव का समुचित प्रयोग करते हुए इस पवित्रीकरण के विचार को मूर्त रूप दिलवा सकेंगे। कृपया। घर जोर मारो चाले, यदि मेरा जोर चल जाए तो सम्मेद शिखर को ऐसा बना दूं जैसा चौथे काल में थी। लेकिन कौन मानने वाला है, कौन सुनने वाला है? कमेटियों को कुछ पड़ी नहीं है। वहाँ की सारी जो कमेटियाँ नीचे हैं वे सब अपनी अपनी ढबली, अपनी अपनी दुकान जमाए बैठे हैं, उनको पहाड़ से कोई लेना देना नहीं। यदि ऐसा होता है तो बहुत अच्छा हो जाए, तीर्थ क्षेत्र कमेटी इस पर विचार कर सकती है। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ है, यदि इस लॉकडाउन में सब लोग मेरा प्रवचन जिज्ञासा सुन रहे हो तो सारे भारत के जैनी दिगंबर श्वेतांबर दोनों नियम ले लें कि मैं जब यहाँ धर्मशाला से शुरू करूँगा तो कोई भी पानी भी हम वहाँ की दुकान का रास्ते में नहीं पिएंगे। तो गारंटी है कि मैं बंद कर सकता हूँ, अकेले मैं बंद कर दूंगा फिर तो, क्योंकि कोई दुकान ही नहीं हुई। तुम्हारा नियम ले लो कि कोई भी व्यक्ति जाएगा तीर्थ यात्रा करने, वो वहाँ की दुकान से ना पानी, नींबू का पानी, खाना पीना कुछ भी नहीं खाएगा, चाहे कुछ भी हो जाए। जब ग्राहक ही नहीं होगा तो दुकान होगी नहीं। यदि आप सारे भक्त लोग मेरी बात मान जाएं तो पक्का है कभी वहाँ दुकान नहीं खुलेगी। अब रही बात कमेटी के भरोसे, तो कमेटी कुछ भी प्रयास कर ले, यदि आप लोग खाना पीना करोगे तो लोग 2 नंबर में बेचेंगे, छुप करके बेचेंगे। पहले पानी ऐसे ही नहीं बिका है, पहले ये भोजन पानी ऐसे ही नहीं शुरू हुआ है। ये जो डोली वाले हैं ना, ये ले जाते थे रास्ते में, और रास्ते में कहते थे, लोग मांगते थे यहाँ कुछ है कि नहीं, तो उन्होंने कहा साहब मैं दे सकता हूँ, आप पैसा दीजिए। तो डोली वालों से शुरू हुआ है ये गुटखा तम्बाकू, अब तो गुटखे भी जाने लगे बताते ऊपर। तो ये आप लोगों की कमजोरी है। जब तक उपभोक्ता नहीं सुधरेगा व्यापार को सुधारना कठिन है। किशनगढ़ से विनय गंगवाल इनकी जिज्ञासा है। फिर भी प्रश्न आया है, तो जो वहाँ के प्रभावकारी संस्थाएं हैं, तीर्थ क्षेत्र कमेटी आदि हैं, यदि उनका बस चलता है तो उस पर रोक लगना ही चाहिए। और वहाँ पर कुछ ऐसी व्यवस्थाएं शीतल नाले पर पहले थीं, तो ऐसी व्यवस्था रख दी जाए जहाँ से मर्यादा बनी रहे। किशनगढ़ से विनय गंगवाल इनकी जिज्ञासा है। महाराज श्री के चरणों में कोटि कोटि सी नमोस्तु। महाराज श्री हरिवंश पुराण जिनसेन आचार्य द्वारा प्रणीत डॉक्टर पन्नालाल जी साहित्याचार्य द्वारा अनुवादित ग्रंथ में चारुदत्त के बारे में आया है कि उन्होंने अपने मामा सर्वार्थ की सुमित्रा नाम की स्त्री से उत्पन्न मित्रवती नाम की कन्या से विवाह किया, यानी चारुदत्त ने अपने मामा की बेटी के साथ विवाह कर लिया। हरिवंश पुराण में इस तरह के और भी उदाहरण आए हैं। गुरुवर, क्या यह संभव है क्या? ये क्षेत्रीय परंपराएं हैं, विवाह की जो सामाजिक परंपरा है, दक्षिण भारत में आज भी होता है। समाज इन बातों में, जब समाज पूरी बैठकर एक निर्णय कर लेती है तो हमें उसे जनपद सत्य के अनुसार स्वीकार करना पड़ेगा। भरत चक्रवर्ती का भी ऐसी है। पटरानी जो है वो नलिहान पक्ष की थी, भरत चक्रवर्ती की पटरानी। तो ऐसे प्रसंग पहले चलते थे और ये दक्षिण भारत की परंपरा में विशेष रूप प्रभावमान थे। आज भी वहाँ आज भी ऐसे ही होता है।
मामा फूफो आदि की जो बच्चे बच्चियों में संबंध होते हैं वह सामाजिक व्यवस्थाएं हैं, उनमें किसी को ऐतराज नहीं है। अच्छे बुरे सब लोग उसको स्वीकार करते हैं। तो विवाह पद्धति एक सामाजिक व्यवस्था है, सारी समाज मिलकर के व्यवस्था बनाती है, तो उसको जनपद सत्य के रूप में स्वीकार कर लिया जाता है। पर उत्तर भारत में ऐसा नहीं करना, यहाँ बहुत गलत माना जाता है। हाँ, उत्तर भारत में यहाँ तुम शुरू कर दो, नहीं तो ध्यान रखना मामला गड़बड़ हो जाएगा। जिस देश में रहते हो यदि ऐसे ही करना हो तो अपना मकान यहाँ से बेंच बाँच के दक्षिण में चले जाना। हाँ, पर वहाँ चल जाएगा, यहाँ करोगे तो निंदा की पात्र बनोगे। बहुत सारी चीज़ें, किसी ने हमें ऐसा बताया कि यहाँ वो लौकी होती ना, लौकी, यहाँ लौकी अपन सब लोग खाते हैं कि नहीं, महाराज भी खाते कि नहीं, घिया। दक्षिण भारत में खाओगे तो काहे का महाराज लौकी खाता है। अब वहाँ इतनी निंदा होगी, बताओ जैनी होकर लौकी खाए, वहाँ लौकी नहीं खाते। भूरा कद्दू होता है, भूरा कद्दू, पेठा बनता पेठा, अब वो यहाँ नहीं खाते और वहाँ वो सारे महाराज खाते। अब यहाँ का महाराज भूरा कद्दू ले लेवे तो कहे काहे का महाराज है भूरा कद्दू खावे, आपका संस्मरण है नॉन वाला, और वहाँ लौकी खावे तो कहे काहे का महाराज है लौकी खावे। तो मैंने तो सोच लिया भाई कि हमारे आचार्य ने कहा जिस देश में रहना वैसे ही करना, वहाँ जाओ तो लौकी मत खाना और यहाँ आओ तो भूरा कद्दू मत खाना, क्योंकि इस आगम में दोनों के संबंध में कुछ भी नहीं लिखा है। तो ये जनपद सत्य। आपका एक संस्मरण है महाराज जी क्षुल्लक अवस्था का, नॉन वाला, नमक वाला। हाँ, नमक में यहाँ अपने नमक को बोलते हैं नमक, और महाराष्ट्र जाओ तो मीट। मैं पहली बार गया सन 1980 में, तो छिंदवाड़ा के आगे एक चौके में पड़ गया, तो अब थाली दिखावे महाराज ये मीट है, मेरी हवा खिसक गई कि मैं कहाँ फंस गया यहाँ करके मीट। अब मैं अंजलि नहीं खोले, अब मैं फोटो देखूं तो कुछ बार शांति सागर की फोटो लगी, वो प्रतिमाधारी महाराज, मैंने शांति सागर महाराज से प्रतिमा ली है, शूद्र का जन्म मेरा त्याग है। मैंने कहा भला आदमी सब त्याग है लेकिन मीट तो रखें। अब मैंने कहा कि आजकल मीट क्या पता पीस पास के बराबर करके रख लिया, अब वो कुछ समझे ही नहीं। पर उसकी भावना देखकर उसने रोना आ गया उसको, महाराज जी मैं वृत्ति हूँ, प्रतिमाधारी हूँ, शूद्र चलते आ गए सब फोटो मोटो देखकर। अब मैंने कहा कि अब लेना तो था नहीं, लेकिन नाम तो गलत हो गया ना। फिर हमने जैसे तैसे आहार लिया। आहार लेने के बाद आचार्य से बाहर, मैंने कहा आचार्य जी यहाँ के लोगों ने मीट दिखा दो। उन्होंने कहा दिखाया तो क्या हुआ, मीट आने नमक होता है, नमक। तो कई बार ऐसा झगड़ा पड़ जाता है। सोनीपत हरियाणा से मनोज जैन, इनकी जिज्ञासा है, मुनि श्री के चरणों में त्रिकाल नमोस्तु। पूज्य श्री, आज सभी लोग भोजन बांटकर लोगों की मदद कर रहे हैं, बहुत बड़ी अच्छी बात है, परंतु अपनी जैन समाज के लोग भोजन में आलू जमीकंद आदि परोस रहे हैं, समझाने पर भी नहीं मानते। इस तरह का भोजन बांटकर क्या कर्म का बंध नहीं होगा? देना चाहिए, नहीं देना चाहिए, अपनी मर्यादा में दो। आलू प्याज आदि यदि जैनी की तरफ से बट रहा है तो नहीं देना चाहिए। मुंबई से विजय जैन, इनकी जिज्ञासा है, मुनि श्री के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। महाराज श्री, आपने जिज्ञासा समाधान में आपने बड़ा निर्विवाद सत्य प्रस्तुत किया कि शिखरजी में स्थापित अनेक मठों को कुछ प्रतिशत धन शिखर पहाड़ के विकास हेतु देना चाहिए, क्योंकि उनकी कमाई तो शिखरजी पहाड़ के निमित्त ही होती है, पर अक्सर ऐसा नहीं होता। शायद इसी कारण मैंने आपसे एक जिज्ञासा की थी कि एक स्थान पर अनेक मंदिर मठ होना अनुचित, क्योंकि ये मूल तीर्थ को प्रभावित करेंगे। क्या मेरा सोचना ऐसा सही है? नहीं, मंदिर तो अनेक बने लेकिन ट्रस्टा लेकिन नहीं बने, कमेटियां अनेक नहीं बने। बस मंदिरों का नहीं, मंदिर तो इतने बनाओ कि पूरी पृथ्वी को पाट दो मंदिरों से, लेकिन ट्रस्ट एक हो, ध्वजा एक हो, कम सेंट्रलाइज होना चाहिए। सम्मेद शिखर की पूरी संस्थाएं सेंट्रलाइज हो जाए तो काहे कि मंदिर 1000 बनाओ ना, कौन मना कर रहा है? तो वो है ट्रस्ट अलग अलग बनने से न्यारो पूत पड़ोसी दाखिल, बेटा भी अलग हो जाने से पड़ोसी में गिना जाता है, क्योंकि वो अलग हो गया। तो ये संस्थाएं पहाड़ के प्रति वफादार नहीं हैं, और पहाड़ के, और जो दान उनके पास आ रहा है वो सब पहाड़ के निमित्त से ही आ रहा है। जो यात्री जा रहे हैं वो मधुबन के नाम के नहीं जा रहा है, वो सब पहाड़। तो कायदा से इनकी नैतिकता बनती है कि इनको पहाड़ के निमित्त से कुछ ना कुछ तीर्थक्षेत्र कमेटी के लिए, जो पहाड़ की रक्षा कर रही है, पहाड़ का केस लड़ रही है, सारी सुरक्षा कर रही है, उसको इन संस्थाओं को देना चाहिए और समाज को दिलवाना चाहिए, और सबको बैठ करके सारी बड़ी संस्थाओं को बैठकर बाध्य करना चाहिए। और नहीं है, और सारी बड़ी संस्था बैठ करके
फिर समाज को फरमान जारी करें कि वहाँ दान देते समय इस बात का प्रावधान रखें कि इसका जो भी दान देना है उसका एक निश्चित परसेंटेज पहाड़ के नाम से दें। ऐसा करना चाहिए। एक बहुत बड़ी भारतवर्ष की मीटिंग करके और तीर्थ क्षेत्र कमेटी इस बात को फरमान को लागू करे तो बहुत अच्छा है, होना ही चाहिए। बोलिए संत श्रोमणी आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के परम प्रभावक शिष्य मुनि श्री निर्यापक मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज के चरणों में बारंबार नमोस्तु। क्षेत्र पर चल रहे असीमकालीन भक्तांबर में 51,000 के माध्यम से तारा देवी, आनंद कुमार, मंजूषा जैन, अनंत जैन, डोंगरगांव दादा जी की पुण्य स्मृति में इन्होंने 22 दिसंबर को सौभाग्य प्राप्त किया है। एवं जो भगवान की बेदी असीमकालीन बेदी बन रही है 11,000 रुपये के माध्यम से तनसुख, राय लक्ष्मा देवी, हितेश, शिल्पा, कविश, मोक्षिता, बालावत परिवार भीलवाड़ा मोक्षिता जन्म दिवस के अवसर पर सौभाग्य प्राप्त किया है। प्रथम जिज्ञासा मुनि श्री के चरण में बारंबार नमोस्तु। दिल्ली से परमचंदी जैन सह परिवार नमोस्तु। मुनि श्री जिज्ञासा है कि महाराज को महापर्याय ज्ञान प्राप्त हो जाता है तो क्या वे सभी नियम से पूज्यवर नियम से मोक्ष प्राप्त करते हैं? एवं द्वितीय जिज्ञासा है कि क्या तीर्थंकर एक मिनट पहले जो महापर्याय ज्ञान होता है वो सभी लोगों को मोक्ष होवे ऐसा कोई नियम नहीं। विपुलमति महापर्याय ज्ञान हुआ है तो मोक्ष हो सकता है। यदि ऋजुमति महापर्याय ज्ञान हुआ है तो मोक्ष हो, ये कोई नियम नहीं है। द्वितीय जिज्ञासा है क्या तीर्थंकर भगवान के सभी गणधर मोक्ष जाते हैं? नियम से जितने भी गणधर होते हैं तद्भव मोक्षगामी ही होते हैं क्योंकि उनको विपुलमति महापर्याय ज्ञान होता ही है। श्रीमती रानी सेठ मेहरौनी ललितपुर से इनका प्रश्न है। परम पूज्य के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। जैन दर्शन में मन की क्या अवधारणा है? मन का स्वभाव ही सांसारिक कार्य में लगना है, सो मेरा मन भी धार्मिक कार्यों से अधिक सांसारिक कार्यों में लगता है। मेरा मन स्वभाव के अनुसार कार्य कर रहा है, इसमें मेरी क्या गलती है? मन जैन दर्शन में जो मन की अवधारणा है वो इन आँख, कान, नाक के समान है। जैसे आँख की रचना यहाँ है, कान की रचना यहाँ है। इंद्रियों के दो भेद हैं, एक द्रव्येंद्रिय और भाव इंद्रिय। इसी प्रकार मन के भी दो भेद हैं, एक भाव मन और एक द्रव्य मन। जैसे आँख कान की रचना है ऐसे यहाँ हृदय में छाती के पास में 8 पाखुड़ी वाला मन होता है। यहाँ से अपन देखते हैं, यहाँ से अपन सुनते हैं, इसी प्रकार यहाँ से हम विचारते हैं मन से। और भाव मन जो होता है आत्मा का उपयोग जब मन से होता है। इसलिए जैन दर्शन मन जो है सांसारिक ही बात सोचाता है, ऐसी बात नहीं। सम्यक दर्शन होने के लिए संगी पंचेंद्रिय होना जरूरी है। मुनि बनने के लिए संगी पंचेंद्रिय होना जरूरी है। मोक्ष मार्ग बिना संगी पंचेंद्रिय के बनता ही नहीं है। इसलिए हम ऐसा नहीं कह सकते कि मन आँख बुरी ही है, सो बात नहीं है। मुनि की आँख नहीं होगा तो मुनि व्रत कैसे पालेंगे? हमारा तो आँख ही मुनि व्रत है। यदि हम आँख नहीं होगी तो हम जीवों को कैसे देखेंगे? आँख को शोधेंगे कैसे? तो आँख को मैं कैसे बुरा कह दूँ कि ये इंद्रियाँ गलत ही हैं? इंद्रियों का उपयोग गलत है, इंद्री गलत नहीं है। आज मुनि के लिए आँख की कीमत कितनी बड़ी है, बहुत बड़ी कीमत। मुनि व्रत ही नहीं रहेगा। यदि आँख नहीं तो मुनि नहीं, या तो समाधि लेना पड़ेगी या मुनि पर छोड़ना पड़ेगा। यानी आँख के आधार पर मुनि पर टिका है। अब बोलो मोक्ष मार्ग में आँख की कितनी बड़ी कीमत है, कान की कितनी बड़ी कीमत है, हाथ पैरों की कितनी बड़ी कीमत है। तो ये तो आपके उपयोग के ऊपर है। मन बुरा नहीं है, मन का उपयोग करना बुरा है। महावीर कंठालिया भिंडर नमोस्तु महाराज श्री। आज की इस विषम परिस्थितियों में सफल मनुष्य और जागरूक नागरिक कैसे बने? सोच करो, विचार करो, कितने छोटे में जिंदगी चल सकती हो। तुम हार पर ऊपर करके मरे जा रहे हो, दुनिया भर के टेंशन कर रहे हो। कितना बड़ा सोच। ऐसे मौक़ों पर भी अभी जो शादियां हुई, शादियों में जो बर्बादी करने वाले हैं, दुनिया भर का अनाप शनाप खर्च हो रहे हैं शादियों में। कितने कितने गलत कार्य हो रहे हैं शादियों में। दुनिया में जो कभी नहीं होता वो शादियों में होते। ये सारे के सारे काम रोक करके और ऐसे आराम से भी शादी की जा सकती है। 5 लोग जाकर के आराम से बैठकर शादी कर सकते। तो ये लॉकडाउन के अंदर हम अपव्यय से कैसे बच सकते हैं? हम इस देश को अपव्यय से कैसे बचा सकते हैं? कैसे हम अपनी ज़िंदगी को बहुत छोटी कर करके और निश्चिंत होकर समय निकाल सकते हैं?
तो लॉकडाउन से हमें बहुत बड़ी शिक्षाएं मिलती हैं। लॉकडाउन से ये भी शिक्षा मिलती है कि आज हमारे देश में खाने के लाले पड़े हैं। आज हमारे देश में अभी प्रश्न आया, गरीब को सरकार बना रही है, अमीर अपने आप है, हम लोग क्या करें? आज देश में गरीब है और आज शराब के लिए कितना पैसा है लोगों के पास। 2 दिन के शराब के ठेके में अरबों खरबों रुपया आ गए, अरबों रुपया आ गया, अरबों रुपया। अब बोलो कौन कहता है देश गरीब है? और कौन लाइन में लगे? कोई बड़ा आदमी लाइन में नहीं था, सब गरीब और मध्यम वर्गीय लाइन में थे। 1-1 लाख रुपए के बिल बने हैं शराब के, 1-1 लाख रुपए के एक दिन में। कौन? किसी अमीर ने नहीं, गरीब और मध्यम वर्ग ने। तो गरीब और मध्यम वर्ग के पास शराब को पैसा है और बाकी रोने के लिए हमेशा है कि मैं गरीब हूं कि मध्यम वर्ग हूं। तो ये सब सोचने का मौका, हर चीज की हर ठोकर से हमें कुछ सीखना चाहिए। फेल होने का अर्थ यह नहीं है कि हम हताश हो जाएं, फेल होने का अर्थ है कि अगली साल के लिए हम जागरूक हो जाएं। ऐसा शिविरार्थी सुधीर जैन बरेला, नमोस्तु महाराज श्री। महाराज श्री जिज्ञासा है कि सिद्ध चक्र महामंडल विधान या पंच कल्याण के कलश घर पर कब तक और कैसे रखने चाहिए, बाद में इसका क्या करना चाहिए? समाधान। कोई भी मंगल कलश है घर में प्रवेश करने के पहले 24 घंटे, कम से कम अधिकतम 6 महीने बाद में, उसके बाद उसको आपको 100 के रूप में, एक स्मृति के रूप में जिंदगी भर रखो तो कोई आपत्ति नहीं। लेकिन उसके अंदर की रखी हुई सामग्री जो खराब होने वाली है उसको निकाल करके बदल देना चाहिए। नमोस्तु महाराज श्री। नरेंद्र जी बिजौलिया, महामंत्री तपोदत्ती क्षेत्र। महाराज श्री जिज्ञासा है कि आज गांव आज भी सुरक्षित हैं। पूरे भारतवर्ष में 90% से अधिक गांवों में आज भी कोई पॉजिटिव कोरोना का केस नहीं है, जबकि शहरों में रोजाना इनकी संख्या बढ़ रही है। इसका क्या कारण माने? गुरुवर, प्रकृति से प्रेम, सादा जीवन, धार्मिक संस्कार, लॉकडाउन भी पूर्णतः पालन भी इसका एक कारण, और आप जैसे महासंतों का आशीर्वाद भी इसमें कोई कार्यकारी है। कृपया समाधान करें। जितना बड़ा डाकू होगा वो उतना ही बड़े कि हाँ डाका डालेगा। छोटे मोटे डाकू बर्तन बर्तन उठा के ले जाते हैं। कोरोना एक ऐसा बड़ा डाकू है जो बड़े बड़े आदमियों को पकड़ रहा है, बड़े बड़े शहरों को पकड़ रहा है। गरीबों को जो धूप में है, झोपड़ियों में है, उनके लिए कोई कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है। अब जिनके पास लॉक ही नहीं वो डाउन क्या करेंगे? एक झोपड़ी फुटपाथ पे पड़े हुए हैं, अब फुटपाथ पे पड़े हैं तो कोई उनके पास कोई लॉक ही नहीं है। तो ऐसी स्थिति को लेकर के हमारे ऋषभदेव ने सबसे पहले कहा था गांव बसाओ, एक साथ सब मिलकर के इकट्ठे हो जाएंगे, किसी भी आपदा में हम एक साथ मरेंगे। बड़े आदमियों के लिए नीति दी है, परिवार के पूरे सदस्य कभी एक गाड़ी में बैठकर यात्रा न करें। घर में 4 भाई हैं, 10 भाई हैं, सभी भाई एक साथ बैठकर गाड़ी में यात्रा न करें। नीति है कि यदि कोई भी दुर्घटना घटती तो सारे एक साथ तो नहीं मरे, कुछ तो बच जाए। तो जो राजा महाराजा बड़े लोग होते थे उनके लिए नीति बनाई गई, चाणक्य नीति है कि सारे भाई, सारे परिवार के लोग, सारे योद्धाओं को एक साथ युद्ध में मत उतारो, कुछ सुरक्षा करो। सारे घर लोग एक साथ यदि हम किसी यात्रा कर रहे हैं तो ये बहुत बड़ी नासमझी है। परिवार के साथ यात्रा करने का अर्थ है कोई दुर्घटना घट गई तो ऐसी स्थिति में गांव बसाओ। अमेरिका ने ये सबसे बड़ी गलती की थी, गांव खत्म किए। उन्होंने सोचा गांव में बिजली ले जाना, सड़क ले जाना, तो उन्होंने सब गांव वालों को बुलाए, कहा तुम एक साथ शहर में बसाओ। आज अमेरिका को इस बात की अकल आ चुकी है और वो गांव बसाना चालू कर रहा है। अब शहर के लोगों को कह रहा है तुम गांव में जाओ, जंगल में अपने मकान बनाओ, हम तुम्हारे लिए सुविधा देते हैं। क्योंकि एक साथ जहाँ रुकेंगे तो प्रदूषण बढ़ेगा। और ये छोटे छोटे गांव बनाए जाते थे, हर 2 किलोमीटर पे गांव होता था। बताते थे कि एक गांव का मुर्गा दूसरे गांव में उड़ करके चला जाता। हर 5 किलोमीटर पर, हर 2-3 किलोमीटर एक गांव बस जाए, आप देखना बहुत सारी बीमारियां होंगी ही नहीं। क्योंकि बीच में जो 2 किलोमीटर का गैप है उसमें इतना सघन वन हो, इतना सघन पेड़ पौधे हों कि वे दोनों गांव के प्रदूषण को वे पेड़ पौधे अपने आप में संक्रमित कर दें। तो वो गैप जो गांव का बीच का है उसको हमें पर्यावरण से विशुद्ध करना चाहिए। नमोस्तु महाराज श्री। मयंक जैन पुणे, इनकी जिज्ञासा है
पश्चाताप और प्रायश्चित में क्या फर्क होता है? पश्चाताप से अशातावेदनीय और प्रायश्चित से सातावेदनीय कर्म का बंध होता है क्या? प्रायश्चित के दो ही रूप हैं, एक पश्चाताप और एक उसकी सजा। पश्चाताप के भी अनेक रूप बन जाते हैं, अंदर अंदर गिलानी होना, और प्रायश्चित यानी उसकी सजा को स्वीकार करना, ये अंतर। नमोस्तु महाराज श्री सोमा जैन वेगु। जिज्ञासा है, गुरुवर, वर्तमान समय में लगभग व्यक्ति की आयु 100-105 वर्ष तक होती है, परंतु भगवान महावीर स्वामी उम्र 72 वर्ष होने का कोई विशेष कारण है? क्योंकि अन्य तीर्थंकरों की आयु तो 84 लाख पूर्व तक देखी गई है। वो इस युग की आयु थी। 72 वर्ष की जो आयु थी, उस समय बौद्ध की आयु 120 वर्ष की भी रही है, तो इसका कोई विशेष कारण नहीं रहा। और पूर्व कोटि जब आयु थी वो अभी नहीं रही, युग के आदि में रही। उस समय की एक उत्कृष्ट आयु जो मानी जाती थी महावीर स्वामी के समय, वो 70 वर्ष से लेकर के 120 वर्ष की मानी जाती थी। उस सीमा के अंतर्गत वो थे, ऐसी बात नहीं। नमोस्तु महाराज से श्री वसंती साह जी भीलवाड़ा। जिज्ञासा है, इंद्रियों के छेदन से दर्शनावरण कर्म का बंध होता है, तो क्या कोई स्त्री अपने कान और नाक का छेदन करती है अपने गहने पहनने के लिए, तो क्या उसे दर्शनावरण कर्म का बंध होगा? अंग छेदन से दर्शनावरणी कर्म का बंध है। पहली बात तो ये आपने रेफरेंस कहाँ का दिया, कौन से ग्रंथ में? दर्शनावरणी कर्म का बंध तो है, छेदन और भेदन के लिए निषेध किया है। और छेदन भेदन जब दूसरा करता है तो उसका निषेध है, लेकिन स्वयं जब श्रृंगार के लिए छेदन भेदन करता है तो उसके लिए ऐसा कोई आगम में वचन नहीं है। महिलाएं जो छेदन भेदन कान आदि कराती है, उनके श्रृंगार हैं, उनके शौक हैं, उनको अच्छा मानते हैं। अब आजकल उसका विपरीत वातावरण चल रहा है, आजकल के ये सब फैशन खत्म हो रही है। ये फैशन है, बदलती रहती है। एक समय वो था कि कन्या को बचपन में ही छेदन भेदन कर दिया जाता था, जिससे कि माध्यम से उसके लिए बड़े में तकलीफ ना हो। और आज का ये है कि छेदन भेदन कराने की परंपरा बिल्कुल खत्म हो गई, बहुत अच्छा नहीं मानते। बल्कि जिनका बचपन में छेदन भेदन हो गया वो प्लास्टिक सर्जरी करा रहे हैं। हाँ, महिलाएं जो कान में नाक में छेद हो जाते ना, तो आजकल की फैशनेबल महिलाएं उसकी प्लास्टिक सर्जरी करा रही हैं। तो ये बदलती हुई परंपरा है। दर्शनावरणी कर्म का बंध के संबंध में ये विचार नहीं है, और ऐसा आगम में कहीं नहीं लिखा कि श्रृंगार की दृष्टि से जो कार्य किया जा रहा है वो ऐसे बंध का विशेष कारण नहीं होना चाहिए। आपने कहाँ पढ़ा, थोड़ा खुलासा दें। ब्रह्मचारी प्रीति दीदी बिजौलिया। नमोस्तु महाराज श्री। महाराज से जिज्ञासा है, ज्ञानावरण ग्रंथ में छठा सन्निपातातिक भाव मुनियों के द्वारा कहा गया है, इसके 26 भेद बताए गए हैं। इस भाव को उदाहरण से समझाने की कृपा करें। सन्निपातातिक, सन्निपातातिक, सन्निपातिक भाव, तो ये जो आचार्यों का सन्निपात का मूल आचार में आया है, सन्निपातिक भाव यानी व्यक्ति का पर वस्तु के साथ संबंध बनाने का भाव। आँख से संबंध बनाना, कान से संबंध बनाना, मुख से बनाना, पर पदार्थों के साथ अपना अधिक से अधिक संबंध जोड़ना निंदा के रूप में आया है, अच्छे के रूप में नहीं आया। ऑनलाइन के माध्यम से जिज्ञासा। परम पूज्य मुनि पुंगव 108 सुधा सागर जी महाराज के पवित्र पावन चरणों में त्रिकाल बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, आपकी प्रेरणा और आशीर्वाद से कोटा में महाकवि आचार्य विद्यासागर छात्रावास व मुनि पुंगव श्री सुधा सागर बालिका छात्रावास में रहने वाले छात्र छात्राओं के लिए शुद्ध दूध, दही, घी हेतु संत सुधा सागर गौशाला की स्थापना की गई थी। गौशाला में आपके आशीर्वाद से उन्नत किस्म की गिर गायों का पालन किया जा रहा है। वर्तमान में कोरोना महामारी आपदा के चलते दोनों छात्रावास के छात्र अपने घर चले गए हैं। इस परिस्थितियों में क्या गौशाला की गिर गायों का शुद्ध दूध व बिलोने का शुद्ध देशी घी समाज बंधुओं को उपलब्ध करा सकते हैं? और क्या अभी कोरोना महामारी में ऐसे शुद्ध दूध व घी की विशेष उपयोगिता क्या है? पहली बात, जब एक बार ऐसी चर्चा आई
कि आजकल सब घी दूध सब नकली मिल रहा है। और वस्तुतः बहुत बड़ी, कृषि मंत्री ने एक बार बताया था मुझे, सैनी जी ने, कि कितने हजार, 14,000 या 16,000 करोड़ या 16 करोड़ ऐसा कुछ बता था, 16 करोड़ लीटर दूध होता है और प्रतिदिन पर डे का 16 करोड़ लीटर है और खपत होती है 64 करोड़ की। कितना करोड़ नकली हो गया? यानी 64 करोड़ लीटर दूध खप रहा है पूरे भारत में, खाने में, मावा में, मिष्ठान में, और गाय माद, गाय भैंस सब मिलाकर के 16 करोड़ दे रही है। तो 50 करोड़ लीटर दूध जो है वो सब नकली बन रहा है और खप रहा है, खूब मावा बन रहा है, खूब सब 90% होटलों का जो दूध आता है सब नकली आने लगा। जब ये व्यवस्था जब मैंने सुनी तो हुकम काका वगैरह सब लोग बैठे थे, ये लोग, मैंने कहा देखो एक भाव है, कम से कम जिन छात्रावास, जो जैन छात्रावास चल रहे हैं, इन छात्रावासों के बच्चों को नकली दूध नहीं पिलाया जाए, असली दूध पिलाया जाए। तो सबसे पहले कोटा छात्रावासी कमेटी ने ये निर्णय लिया कि हम कोटा से शुरू करते, और जब बच्चों को ऐसा शुद्ध दूध, दोनों छात्रावास में कम से कम नहीं तो 300 350 छात्र हैं, पूरा दूध, पूरा दही, पूरे छाछ, मट्ठा, घी, सब कुछ तुरंत का वहीं बिलोना दिया जा रहा है और सब बच्चे इतने खुश, इतना सब बढ़िया। अब लेकिन मैं तो कहता हूं कि सारे लोगों के लिए, अब घरों में तो गाय रखी नहीं जा सकती, समाज को मिलकर के एक साथ, जैन समाज को इस निमित्त से, इस प्रश्न के निमित्त से मैं एक उपदेश देता रहता हूं, पूरी समाज को मिलकर के एक गिर गायों की गौशाला बनाना चाहिए और वो गौशालाओं का एक ट्रस्ट बनाओ और वो ट्रस्ट संचालित करे और सारी जैन समाज लोग ये बाजार का पैकेट दूध और घी लेकर बंद करके अपनी गिर गाय का दूध खाना चाहिए। और राजस्थान में गिर गाय बहुत होती है और हर समाज में, हर गांव में 10 जैनी रहते हैं तो 10 जैनी इकट्ठे कर ले। बड़े बड़े शहरों में, हालो बिजोलिया है तो बिजोलिया क्षेत्र में गौशाला बनाए और सारे जैनी का दूध यहीं से जाए, घी दही सब जाना चाहिए। इतनी बीमारियों से आप बच जाओगे। ये नकली दूध जो है, नकली घी, नकली दही आ रहा पूरा। जितना तुम बारातों में जाकर के नई दही खाते हो, 99% बारात में दूध भी नकली है, दही भी नकली है और घी भी नकली है। इतना दूध दही तुम्हें कहाँ से दे देंगे? वो दे ही नहीं सकते, नकली बनाकर दे देते और पकड़े भी जाते। तो आज जैन समाज को इस प्रश्न के माध्यम से, सारे भारत की जैन समाज से मेरा कहना है, आज बाजार के दूध दही पर विश्वास मत करो। आपके घर में गाय को रखने की जगह नहीं है, आप सामूहिक गौशाला खोलिए। पूज्य आचार्य महाराज का यह बहुत पहले संदेश हो चुका था और इन्होंने क्या, और अभी तो बच्चे लोग खा रहे थे। तुम्हारे भाग्य से, अरे कोटा वालों चेतो, बच्चे लोग नहीं है तो गिर गाय का दूध दही तुम एक एक बूंद करके तुम लोग ले जाओ। बाजार से जो घी दूध आ रहा है ये नकली है, इसमें किसी प्रकार का कोरोना का वायरस आ सकता है, लेकिन ये गिर गाय का दूध, गिर गाय का घी, और वो भी बिलोना हुआ। एक घी होता है जो मलाई से निकाला जाता है, एक घी होता है जो दूध से निकाल लिया जाता है, वो घी सही नहीं है। सही घी वो है जो दूध को जमाया जाए, जमाने के बाद दही बने और दही को बिलोल करके निकाला जाए। और कोटा के अंदर जो घी निकल रहा है, दही निकल रहा है, वो ऐसे ही निकल रहा है। मैंने मना किया कि मलाई का दूध मत निकाल, घी मत निकालना, जमा करके बिलोन कर करके फिर घी निकलना चाहिए। जब तक छात्रावास के छात्र नहीं आए हैं तब तक कोटा वाले तुम्हारे पुण्य का उदय मानो। और बाहर वालों से भी मेरा कहना है कि जब तक छात्रावास के छात्र नहीं है, आप लोग ऐसे घी दूध दही को, दूध दही तो बाहर नहीं जा सकता लेकिन घी जा सकता है। और ऐसी संस्थाओं का, जैन गौशालाएं जहाँ भी खुली हैं उन गौशालाओं में दूध वाली गायें रखो। और दूध वाली गायों के लिए आप ज्ञानोदय में देखिए, आज पर डे का दिन ज्ञानोदय की गौशाला में 800 किलो 1000 किलो दूध होता है और वो सब जैन समाज के पास जाता है। शुद्ध घी। वो गाय तो कहीं बाजार की वस्तु भी नहीं खाती, पॉलीथिन भी नहीं खाती, गंदगी भी नहीं खाती। ये गायें तो बिल्कुल शुद्ध भोजन करती हैं, रचका गाधा आदि, एक भी थैली बाजार की नहीं खाती, गंदगी मैला आदि नहीं खाती।
तो ये गौशालाओं की जो गायों का दूध घी है, ये जैन समाज विशेष क्षेत्र भली महंगा पड़े, भली थोड़ा महंगा पड़े, लेकिन महंगा खाओ लेकिन शुद्ध खाओ। सस्ता खाओगे तो महान महान बीमारियां होंगी। गिर गाय का घी, दूध, दही सब उपयोगी है, एक एक चीज उसकी उपयोगी है, ऐसा मानना चाहिए। गौरस है। ऑनलाइन दूसरी जिज्ञासा। ललितपुर से मेरे गुरुवर को श्रीचंद अनोरा वालों का त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। पश्चिम से सूरज उगे, दिन में हो जाए रात, लेकिन टलती नहीं मेरे गुरुवर सुधा सागर की मुख से निकली बात। हे गुरुवर, मेरी जिज्ञासा है कि एक दिन आपने कुरुवंश के बारे में बताया था, पर लेकिन वंश एक है और कौरव पांडव दो कहां से हो गए? जब दुर्योधन बात करता है तो छल कपट और अनीति की बात करता है, जब धर्मराज युधिष्ठिर बात करते हैं तो नीति न्याय के साथ बात करते हैं। क्या इनका पूर्व भाव का कोई बैर था? भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, यह बात तो नीति की करते हैं, लेकिन साथ दुर्योधन का देते हैं अनीति के साथ। कृपया समाधान करें। पूर्व कर्म के संबंध में इनका क्या बैर रहा है, इस संबंध में आगम में कहीं उल्लेख नहीं मिला, लेकिन वर्तमान का जरूर उल्लेख है। संस्कारों की कमी है। धृतराज ने हमेशा अपने बच्चों को संस्कार विपरीत दिए और उन संस्कारों तरफ ध्यान नहीं दिया। उधर पांडु और कुंती ने हमेशा संस्कार दिए। पूर्व जन्म के तो संस्कार हैं ही। धर्मराज आदि का पूर्व भाव उठा के देखो, उनके पूर्व भाव भी संस्कारमान थे। और दुर्योधन के पूर्व भाव में संस्कारों की कमी तो रही है, लेकिन सबसे ज़्यादा तो वर्तमान की रही, संगति की रही। दुर्योधन बुरा नहीं था, शकुनी मामा बुरा था। यदि शकुनी मामा नहीं होता तो दुर्योधन इतना बुरा नहीं था। वो बुद्धिहीन था, मंद बुद्धि था, इसलिए वो इस प्रकार की बातों में आ गया। तो वहाँ पर अपन बीच में देखें कि इसको कर्म के ऊपर न थोप कर संगति पर थोपे। दुर्योधन की संगति शकुनी मामा जैसे निकृष्ट को मिली। और शकुनी मामा जो है एक कसाय, प्रतिशोध की भावना भाता था, क्योंकि उसकी इच्छा के विरुद्ध उसकी बहन की शादी हुई। तो उसका बदला लेने के लिए उसने कुरुवंश को नाश करने की बात सोची, और पांडवों के साथ ऐसा कोई गंदा आदमी नहीं जुड़ पाया। तो यहाँ हमें ये शिक्षा लेना है, संगति से गुण आते हैं और संगति से गुण जाते हैं। एक वंश के होकर के भी दोनों की संगति भिन्न भिन्न थी। हमारे पूज्यवर अमृतचंद सूरी महाराज ने एक उदाहरण दिया समय सार की टीका में। एक माँ के दो तोते थे। एक तोता कसाई के यहाँ पड़ा, जहाँ हमेशा गंदा बोला जाता था। एक तोता एक अच्छे ब्राह्मण के यहाँ, अच्छे छत्री के यहाँ, अच्छे व्यक्ति के यहाँ पला। दोनों राज दरबार में पहुँचे तो एक ही माँ के दोनों थे। एक पहुँचते ही वो गंदा बोलने लगा, तो राजा ने कहा निकाल इसको बाहर, और जिसने इसको पाला है उसको जेल में डाल दो। दूसरा तोता पहुँचा तो जाकर सबको जय जैन राम राम बहुत अच्छी बातें करने लगा। बोले तोता होकर इतनी अच्छी बातें कर रहा है, किसने इसका पालन किया उसको बुलाया जाए और उसका सम्मान किया जाए। अब देखो, एक माँ के दो बेटे, एक बेटे को जिसने पाला स्वयं भी निंदा का पात्र बना और पालन वाले को जेल में डलवा दिया, और एक तोते ने स्वयं भी सुख रत्न की उपाधि पाई और पालन करने वाले का भी सम्मान दिला दिया। दो फूल साथ फूले, किस्मत जुदा जुदा है, एक शीश पर चढ़ा है, एक धूल में पड़ा है। ये ऐसी बातें हो जाती हैं। रावण और विभीषण की बातें आप सबको मालूम है। रावण वो है रामचंद्र जी ने जिसका गला उतार लिया, एक भाई वो है जिसे गले लगा लिया। दोनों एक माँ के बेटे। कारण जरूर कोई, दो फूल एक डाल पर खिलते हैं, लेकिन किस्मत और संस्कार, किस्मत तो दोनों की बराबर है, लेकिन किसके हाथ में गया एक फूल? एक फूल पुजारी के हाथ में गया, पूजा की थाली में पहुंच गया, सम्मान के रूप में पहुंच गया। एक फूल मनचले के हाथ में चला गया, उसने बसल करके फेंक दिया।
तो संगति का भी बहुत बड़ा प्रभाव है। महाभारत की सबसे बड़ी शिक्षा लेना चाहिए संगति, बुरे आचरण वालों से साथ सहयोग, यह देखा जा रहा है वहाँ पर। वंदना पवन सतना नमोस्तु। गुरुवर, जिसके नेत्र नहीं होते या अन्य इंद्रियां नहीं होती, जब वह प्रकृति की चर्चा सुनता है कैसा महसूस करता होगा? समाधान करें। वो सुनता है तो अपने आप में कल्पना करता है। कल्पना तो वो कर सकता है। चक्षु इंद्री है तो वो चौरिंद्री उसकी चक्षु इंद्री है। मात बाहर की पोज ही खराब हुआ, अंदर का पोज खराब नहीं हुआ। जैसे अपन बाहर देख रहे हैं और खिड़की को कोई बंद कर दे तो हमारी देखने की शक्ति थोड़ी खत्म हुई। वो भी कल्पना करता है, कोई ना कोई कल्पना करता होगा। हाँ, उसको कलरों का कल्पना नहीं आएगी, लेकिन कोई ना कोई उसको कल्पना में आएगा, वो कल्पना के रूप में मान लेता है कोई वस्तु ऐसी है। वर्धमान जी ठग बिजौलिया नमोस्तु महाराज श्री। महाराज श्री, मेरी जिज्ञासा है कि जब प्रत्येक द्रव्य की त्रिकालवर्ती पर्याय केवली भगवान के ज्ञान में स्वतः दर्पणवत, कई बार ऐसा होता है कि ये जो कल्पना अंधे वाली बात आई ना, इनको समझाना बहुत कठिन होता है। कल्पना पता नहीं उल्टी सीधी कर ले। एक आपके यहाँ आता है टेढ़ी खीर, तो टेढ़ी खीर शब्द कहाँ से आया? एक अंधा भोजन कर रहा था, अब बाजू में आंखों वाला बैठा था, तो अंधे ने कहा भैया ये खीर कैसी है, कौन से कलर की है, कैसी है खीर? तो वो बाजू वाला खाने में मस्त था, उन्होंने कहा साहब ये खीर बिल्कुल बगले के समान सफ़ेद है, बलगे के समान। अब उस अंधे ने बगला देखा ही नहीं था, तो उन्होंने कहा साहब बगला कैसे होता है? अब बगला कैसा होता है तो उसने हाथ करके दिखा दिया, बगला ऐसे होता है। तो अंधे ने हाथ लगाया, बोले कैसा होता है? ऐसा। ओ ये तो टेढ़ा, ये बगला ऐसा होता है, ये टेढ़ा है, बगला टेढ़ा होता है, बगले के समान खीर है। उसने थाली फेंक दी, मैं नहीं खाऊंगा, ये खीर मेरे गले में अटक जाएगी। तो अब देखो उसने क्या कल्पना कर ली। तो इस प्रकार कई बार वो भी अपनी कल्पनाएं कुछ ना कुछ करते रहते हैं। वर्धमान जी ठग बिजौलिया से। महाराज के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। गुरुवर, मेरी जिज्ञासा है, जब प्रत्येक द्रव्य की त्रिकालवर्ती पर्याय केवली भगवान के ज्ञान में स्वतः दर्पणवत झलकती हैं, तो प्रत्येक द्रव्य में होने वाले परिणमन को कर्मबद्ध क्यों नहीं माना जा सकता? क्या क्रमनियत व कर्मबद्ध में भिन्नता है? एवं प्रत्येक द्रव्य में प्रति समय होने वाले परिणमन में कार्य कारण भाव को कैसे समझा जावे? कृपया। क्रमबद्ध में बद्ध का अर्थ होता है निर्मित, बद्ध का अर्थ होता है निर्मित। मैंने कहा था ना, डिब्बे में रखी हुई पुड़ियाँ बनी हुई रखी, कोई पुरुषार्थ नहीं करना। और क्रमबद्ध का अर्थ होता है गेहूं में से एक ही चीज़ बनेगी, पूड़ी बनेगी या रोटी बनेगी। केवली भगवान ने क्या देखा है वो हमारे ज्ञान का विषय नहीं है। केवली भगवान ने क्या कहा है वो हमारे ज्ञान का विषय है। केवली भगवान क्या जानते हैं हमने कुछ पता ही नहीं क्या जानते हैं वो, लेकिन केवली भगवान ने जो कहा है वो हमारे ज्ञान में है। केवली भगवान ने कहा तुम देख के चलो। अब केवली भगवान ने कहा कि देख के चलो, अब उन्होंने क्या देखा है, क्यों कहा देख के चलने को? अरे जीव मरना होगा तो मरेगा, नहीं मरना होगा तो मरेगा नहीं, पर उन्होंने हमें आदेश क्यों दिया कि देख के चलो? इसका अर्थ है कि भगवान हमारे लिए कुछ का संकेत दे रहे हैं। यदि एक चिड़िया के गले पे उंगली रखकर कोई कहे कि भगवान ये बताओ आपने दूसरे क्षण में चिड़िया को मरा देखा है कि जिंदा देखा है, तो भगवान कहेंगे ऊँटी साथ दबा देगा तो मर जाएगी और नहीं दबाएगा तो उड़ जाएगी। भगवान ने कारण कार्य की विवक्षा बताई है, भगवान ने कोई नियत और क्रमबद्ध व्यवस्था नहीं बताई। भगवान ने कारण कार्य में ये कारण मिलने पर ये कार्य निश्चित होगा। समंतभद्र महाराज ने पूज्यवर ने नियत बात की बहुत अच्छी बता, अलंग शक्तिर भवितव्य तेयम हेतु द्वया विस्कृत कार्य लिंगा। अलंग शक्ति हेतु द्वया विस्कृत कार्य लिंगा। उनका भवितव्यता क्या है, नियतवाद क्या है, क्रमबद्धता क्या है, हेतु द्वया विस्कृत कार्य। दो हेतु जहाँ मिल जाएंगे वहाँ अलंग शक्ति वह कार्य होगा ही होगा। इसलिए ये जिनवाणी में क्रमबद्ध आदि नियतवाद आदि की ज़्यादा चर्चाएं नहीं हैं। पूरे शास्त्रों में पुरुषार्थी बताया, यानी भगवान ने पुरुषार्थ भी नियत किया है, अकेले मात्र क्रमबद्ध नहीं किया, पुरुषार्थ भी नियत किया है। सम्यक दर्शन ज्ञान चार से ही मोक्ष होगा, ये उन्होंने नियत किया है। ऐसे कारण कार्य की विवक्षा मानना चाहिए। निश्चयन यत्नम,
जो कार्य जिस कारण से होगा वह नियत है। आंख से ही देखा जाएगा ये नियत है, कान नहीं देखेगा। लेकिन क्या देखेगा ये अनियत है, ऐसा शास्त्रों का वर्णन है। इसके बाद ऑनलाइन के माध्यम से जिज्ञासा। जगत पूज्य निर्यापक श्रमण मुनिवर श्री 108 सुधा सागर जी महाराज श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु। महाराज श्री जबलपुर में एक साथ 8-9 जैन कोरोना से संक्रमित हो गए थे। तब बिजौलिया में आपके श्रीमुख से शांति धारा में उनके नामों का उच्चारण हुआ और आपकी शांति धारा और आपके आशीर्वाद की ऐसी महिमा है कि वो सारे के सारे जैन जो संक्रमित हुए थे बहुत जल्दी कोरोना पर विजय पाकर के आज अपने घरों को लौट आए। और आज जब वो अपने घर को लौटे तो पूरे मोहल्ले में ऐसा उत्साह था कि हर आदमी ने घर के बाहर आकर थाली बजा करके उनका अभिनंदन किया और हर व्यक्ति ने मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज श्री को नमन किया कि उनके आशीर्वाद से ही सारे जैन एकदम ठीक होकर के अपने घरों तक वापस आ गए हैं। नमोस्तु महाराज श्री। अमित पढ़िया की आवाज़ है अमित के। अमित बाबू अपने यहाँ देखो, जो कुछ भी शास्त्रों में लिखा है वो सत्य महावृत्तियों ने लिखा है। भक्तांबर भी उन्होंने लिखा है, शांति धारा भी उन्होंने लिखी। उन्होंने लिखा कि यदि तुम्हारा उपादान एकदम ही खोटा नहीं है, थोड़ा बहुत भी यदि उसमें थोड़ा बहुत भी चोक है, तो धर्म की जितनी ऋचाएँ हैं, धर्म के जितने मंत्र हैं, वो ऐसे मौके पे ही काम आते हैं। ऐसी बात नहीं है। और धर्म में आज भी ताकत है, आज भी अतिशय है। आज भारत वर्ष में कोरोना के मरीज कितने लिख रहे हों, लेकिन मृत्यु दर विश्व में सबसे कम मृत्यु दर भारत की है। हम तो ये तो बहुत सारे वार्षिक वाले निकाल रहे हैं कि इतने लोग कोरोना से ग्रसित हो गए, ये नहीं निकाल रहे कि ठीक कितने हो रहे। मैंने अभी कल पूछा, बच्चे बैठे थे, मैंने कि भाई एक को कोरोना हो जाए तो उसकी उम्र कितनी मान लो, 15 दिन के अंदर वो निपट जाएगा या ठीक हो जाएगा? तो मैंने पूछा 15, आज 45 दिन हो गए, 15 दिन पहले जो 18,000 कोरोना से ग्रसित थे उनका हिसाब दो मुझे, वो कहाँ गए, या मर गए या ठीक हो गए? क्योंकि हमें बताया गया कि 15 दिन के अंदर निर्णय हो जाता है कि या तो वो ठीक हो जाएगा और या फिर ऊपर चला। तो 15 दिन पहले मैंने तारीख निकलवाई इनसे, तो इन्होंने कहा 15 दिन पहले 18,000 थे। तो मैंने कहा उन 18,000 में से मरे हैं कि जिंदा हैं? मैंने कि मरने की निकालो तो मंदिरों की 1800 या 1500 की लिस्ट आई। तो मेरी शेष कहाँ है? उनकी तो चर्चा ही नहीं कर रहे लोग कि 18,000 व्यक्ति 15 दिन पहले थे, उनमें से मात्र 1800 मरे हैं, शेष सारे के सारे ठीक होकर घर लौट के आए। तो जितना ये मीडिया प्रचार कर रहा है, दुर्घटनाओं का करता है, जब अच्छा हो जाता तो अच्छा नहीं करता। अच्छे की लिस्ट दी जा रही है, वो अभी सही नहीं है। इसलिए आज हमारे लोग धर्म के बल पर, अमित बाबू ये तुम्हारे यही नहीं, भारत में ना जाने कितने लोग शांति धारा के गंधोदक के माध्यम से, शांति धारा के मंत्रों के माध्यम से कोरोना की मौत के मुख में जाकर के लौट के आ गए। ऐसे ऐसे केस भी देखे गए जिनको डॉक्टरों ने कह दिया ये कोरोना पॉजिटिव है, और जब उनके भावना में उन्होंने भक्तांबर पाठ किया, भक्तांबर भक्ति की, शांति धारा बुलवाई, 2-3 दिन बाद फिर उनको चेक किया गया, बोले किसने कहा तुम्हें कोरोना है, वो नेगेटिव आ गए। तो ऐसी बात नहीं है। अब बिल्कुल ही किस्मत फूटी हुई है, तो अब उसके लिए तो कह नहीं सकते ऐसा। अगली जिज्ञासा ऑनलाइन के माध्यम से। मेरे गुरुवर के चरणों में मेरे परिवार का नमोस्तु। मैं मंजुलता छाबड़ा जयपुर से। गुरुवर, मेरी जिज्ञासा है कि तत्वार सूत्र के 5वें अध्याय के 24वें सूत्र में पुद्गल की 10 पर्याय बतलाई। शब्द बंध सूक्ष्म स्थूल संस्थान भेदत तमच्छाया तपोद्योतवंतश्च। तो इसमें मेरी शंका भेद को लेकर है कि क्या हम सामायिक में भी जब अपनी ज्ञायक आत्मा को स्वभाव से ज्ञान दर्शनादि एवं विभाव राग द्वेष आदि से भेद करके देखते हैं, तो क्या यही पुद्गल की पर्याय वाला भेद निमित्त कारण बन रहा है या फिर उसका कोई और अर्थ है? सामायिक के समय में कृपया मेरी जिज्ञासा का समाधान करें। नहीं, दोनों भेद विज्ञान में बहुत अंतर है। वो भेद विज्ञान ज्ञात वो भेद है, वस्तु का भेद है, वो ज्ञेय का भेद है, वो क्रियात्मक भेद है, और ये ज्ञानात्मक भेद है। ये जो सामायिक में चिंतन किया जाता है इसको भेद विज्ञान बोलते हैं।
ये ज्ञान की पर्याय है, ये गुण की पर्याय है और वो वस्तु की पर्याय है। जैसे अपना एक पेज है, ये दोनों पेज अलग अलग हैं, ये पेज अलग है, ये अलग है, और हम ज्ञान के माध्यम से देखते हैं कि हमारे आत्मभाव से गुण और द्रव्य, दर्शन गुण भिन्न है, ज्ञान गुण भिन्न है, पुद्गल भिन्न है, ये सब ये हमारी आत्मा की पर्याय हैं, ज्ञान की पर्याय हैं। दोनों में बहुत अंतर है। उसको भेद विज्ञान नहीं कहा, उसको भेद कहा। किसी मिली हुई वस्तु को जुदा करना ना भेद है, और यहाँ पर भेद विज्ञानात्मक है। यदि भेद को आप मान लोगे तो धर्म और अधर्म द्रव्य में दोनों अलग अलग हैं, भेद है, तो वे दोनों पुद्गल की पर्याय हो जाएंगे क्या? काल द्रव्य और आकाश द्रव्य भिन्न है, तो क्या दोनों पुद्गल की पर्याय हो जाएंगे क्या? नहीं। जो रूपी पदार्थों के अंदर भेद होता है उसमें सद्दो बंदो स्वयमो थूलो संठान भेदतम छाया उज्जो विदाव सैया पुग्गल दब्बस पज्जाया। ऐसा पूज्यवर नेमिचंद महाराज ने द्रव्य संग्रह के अंदर घातक है। सद्दो बंदो थूलो, सर्वो बंदो स्वयमो थूलो भेद संतान तम छाया। तो ये जो भेद हैं, ये जो रूपी पदार्थों में टुकड़े होते हैं, उसको पुद्गल की पर्याय कहा। वो जो ज्ञान की पर्याय है, वो चिंतन की पर्याय है, वो तत्व दृष्टि की पर्याय है। उन दोनों में बहुत बहुत अंतर है। महाराज श्री दिगंबर जैन श्रमण संस्कृति संस्थान सांगनेर जयपुर द्वारा एक शिक्षण शिविर, सम्यक ज्ञान शिक्षण शिविर प्रारंभ हो रहा है, जो कि 13 मई से 2 जून तक पूरे विश्व में चलेगा, जो कि जूम क्लाउड ऐप, इस ऐप के माध्यम से 13 जून से 2 जून तक चलेगा, जिसकी समय सारणी कुछ इस प्रकार है। प्रातः 8 बजे से 8:45 तक कल्याण मंदिर स्तोत्र, जो कि प्राचार्य अरुण कुमार जी के द्वारा पढ़ाया जाएगा। प्रातः 9 बजे से 9:45 तक 6 डाला। एक मिनट, सभी लोग सावधानी से सुने, बहुत अच्छी बात। आपको ऑनलाइन, जैसे लॉकडाउन के अंदर अब शिविर नहीं लग पा रहे और कई लोग शिविर में शामिल नहीं हो पाते, तो सब लोग ऑनलाइन अपने अपने घरों में पढ़ें। बहुत अच्छी व्यवस्था दी जा रही। देखो, बहुत बड़े बड़े प्रकांड विद्वान आपको इस शिविर में पढ़ाएंगे, आपका अध्ययन होगा। आप लोग इसको गौर से सुने, आपके पास कोई दूसरा काम नहीं है। घरों में बैठ करके इस बार एक महाशिविर करें। हमेशा खुले में होता था, कोई कहता साहब मुझे तो सुबह से व्यापार में जाना, नौकरी पे जाना, यहाँ जाना, तो हम शिविर नहीं कर पाते। इस बार तो कहीं नहीं जाना और आपके घर में शिविर लगाया जा रहा है। पढ़ाने वाला आपको लाइन पढ़ा रहा है। और कितनी तारीख से? 13 तारीख से, 13 मई से 2 जून तक। 13 मई से 2 जून तक एक बहुत बड़ा ज्ञान आपको देने की स्थिति बनाई जाएगी। 20 दिन तक ये शिविर पूरे भारत में सभी प्रांतों के अंदर पढ़ाया जाएगा। प्रातः 8 बजे से 8:45 तक कल्याण मंदिर स्तोत्र, जो कि प्राचार्य अरुण कुमार जी के द्वारा। प्रातः 9 बजे से 9:45 तक 6 डाला, डॉक्टर प्रदीप जी के द्वारा। प्रातः 10 बजे से 10:45 बाल बुद्ध भाग 1, पंडित अजित जी के द्वारा। दोपहर 1 बजे से 1:45 तक द्रव्य संग्रह। बच्चों का भी पढ़ाया जाएगा। छोटे छोटे बच्चों को भी तैयार करें इसमें। आपके घरों में बच्चे हैं, आज वो खेलने भी कहीं नहीं जा पा रहे हैं, तो आप बच्चों के लिए पढ़ाना के लिए कर रहे हैं कि आपको छोटे छोटे बच्चों को भी भाग पढ़ाएं। अपने कौन पढ़ाने वाला है? दोपहर 1 बजे से 1:45 द्रव्य संग्रह, डॉक्टर शैलेश जी। और बालबुद्ध प्रातः 10 से 10:45 तक पंडित अजित जी के द्वारा। दोपहर 2 बजे से 2:45 तक तत्वार सूत्र 6वां अध्याय से 10वां अध्याय पंडित सौरभ जी। दोपहर 2 बजे से 3:45 तक तत्वार सूत्र का पहले से लेकर 5वां अध्याय तक पंडित आलोक जी मोदी। दोपहर 4 बजे से 4:45 तक स्तोत्र संग्रह पंडित विकास जी ललितपुर। दोपहर 5 बजे से 5:45 तक रत्नकंडक श्रावकाचार्य जी पंडित आलोक जी बड़ा मलहरा। सायकालीन 6 बजे से 6:45 तक बालबुद्ध भाग 2 पंडित राहुल जी। सायकालीन 7 बजे से 7:45 तक सामायिक पाठ पंडित आशीष जी बंडा। और सायकालीन 8 बजे से 8:45 तक कर्णानुयोग दीपक भाग 1, जो कि पंडित रतनलाल जी बैनाडा जी के द्वारा। और सायकालीन 9 बजे से 9:45 तक इष्टोपदेश पंडित संजीव जी ललितपुर के द्वारा। एवं इस शिविर में महाराष्ट्र के प्रांतों के लिए मराठी भाषा में भी यह शिविर लगाया जा रहा है, जो कि प्रातः 8 बजे से 8:45 तक बालबुद्ध भाग 2 पंडित प्रतीक जी ये महाराष्ट्र वाले सुने, क्योंकि ये जो पढ़ाया जाएगा महाराष्ट्री भाषा में पढ़ाया जाएगा। ये मराठी भाषा में सभी के लिए पढ़ाया जाएगा। महाराष्ट्र के लिए प्रातः 8 बजे से 8:45 तक बालबुद्ध भाग 2 पंडित प्रतीक जी कोले।
प्रातः 9 बजे से 9:45 तक इष्टोपदेश पंडित पंकज जी कुलचे। दोपहर 1 बजे से 1:45 तक 6 डाला भाग ढाल 1 से लेके 3 तक पंडित सुधीर जी चिंचवाड़े। दोपहर 2 बजे से 2:45 तक रत्नकरंडक श्रावकाचार्य जी पंडित विपुल जी खोट। दोपहर 3 बजे से 3:45 तक तत्वार सूत्र भाग 1 से अध्याय 1 से 5 तक पंडित अनंत जी बल्ले। दोपहर 4 बजे से 4:45 तक भक्तांबर स्तुत प्रोफेसर राजेंद्र जी जैन। सायंकालीन 6 बजे से 6:45 तक बालबुद्ध भाग 1 पंडित अक्षय जी नटवे। और सायंकालीन 7 बजे से 7:45 तक तत्वार सूत्र 6वां अध्याय से 10वां तक पंडित वैभव जी मैत्रे। और सायंकालीन 8 बजे से 8:45 6 ढाला चौथी ढाल से 6वीं ढाल तक पंडित उदय जी पाटिल। और यदि किन्हीं भी महानुभाव को यह लिस्ट पूरी चाहिए है तो आप संपर्क कर सकते हैं भारतवर्षीय शिविर प्रभारी पंडित संजीव कुमार जी जैन, जिनका नंबर है 8114457928। ध्यान से सुनिएगा 8114457928। इनका दूसरा नंबर है 7322440785 7300440785। इस पर जाकर के आप सभी लोग संपर्क कर सकते हैं। और यह पारस और जिनवाणी चैनल पर जो नीचे लाइन चल रही है उस पर भी यह नंबर चल रहे हैं, आप जाकर के संपर्क कर सकते हैं। और जूम क्लाउड ऐप के द्वारा आप इन शिविर को पढ़ सकते हैं और धर्म लाभ ले सकते हैं। दिन भर क्लासेस चलना है, अब जिसको जिस समय हो वो अटेंड कर ले। महाराज श्री के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। महाराज श्री जिज्ञासा सरल भाषा में कि महाराज श्री मेरी जिज्ञासा है कि महाराज जी जो अपने सांगानेर में मूर्तियां निकली थी वह कितनी गहराई में, और जब आपने मूर्ति निकाली थी तो आपको क्या जमीन में सांस की तकलीफ महसूस नहीं हुई थी? देखो उस संबंध में जितना हम उस समय बता सके उतनी बता सकते हैं। अधिक पहुंचना फिर गुफा का रहस्य है, क्योंकि उसकी हम ज़्यादा बातों को नहीं बता सकते, क्योंकि वहाँ जाने के पहले उस गुफा की गोपनीयता की सवाल रहना पड़ती है। जितना हम बता सकते थे उस समय बता चुके हैं, आप उस समय के प्रवचन सुन लीजिए। पूरी परम पूज्य निर्यापक समय मुनि पुंगव श्री सुधासागर जी महाराज की जय। समस्त मुनि संघ की जय। जिनवाणी स्तुति करें।